6 हो गए। इसके 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? बोलो आप लोग जोर से। 5। हम इशारे करें, पहला नंबर है बाल बाल मरण। कौन सा मरण है? दोनों हाथ करो अपने ऊपर, बोल, 2 पकड़ो दोनों बाल, बोलो बाल बाल। 2 पकड़े ना पन्ने, तो क्या बोला? बाल बाल करो ना वहां, बोलो बाल बाल। फिर नीचे हाथ करो, एक बाल, एक हाथ नीचे करो, बाल। अब पंडित अपन आत्मा में लगाए, हाथ में यहां, बोलो बाल पंडित, बोलो बाल पंडित। बाल छोड़ दो, पंडित, और पंडित पंडित ऊपर, पंडित पंडित, ठीक ना? देखो सुनो, पहले अपन ने 2 बार बाल पकड़े तो बाल बाल हो गया, ठीक। एक बाल छोड़ दिया तो एक बाल हो गया। अब बाल पंडित अपन को यहां लगाना है हाथ, तो बाल के साथ पंडित, तो क्या हो गया? बाल पंडित, ठीक। फिर बाल छोड़ दिया, क्या बचा? पंडित। फिर पंडित पंडित मरण, अंतिम मरण, बोलो पंडित पंडित। ऊपर सिद्ध भगवान बनते ना, पंडित पंडित, चिड़िया नहीं उड़ाना, पंडित पंडित। बोलो बाल बाल, जोर से बोलो बाल बाल, बाल बाल पंडित, पंडित पंडित पंडित, बोलो बाल बाल, बाल बाल पंडित, पंडित पंडित पंडित, जोर से बोलो बाल बाल, बाल बाल पंडित, पंडित पंडित पंडित। फिर से बोलो बाल बाल, बाल बाल पंडित, पंडित। अब तुम लोग उसे अपने आप से बोलो, हम इशारे करें, बाल बाल। फिर से एक बार हम बोलेंगे तो आप लोग बोला ना, बाल बाल, बाल। आप लोग करो ना, मत आओ, आप लोग नहीं पढ़े हो क्या? बोलो बाल बाल, 2 बार बोलो बाल बाल, बोलो दोनों बाल, बाल बाल, बाल बाल पंडित, पंडित पंडित पंडित। फिर से बोलो बाल बाल, बाल बाल पंडित, पंडित पंडित पंडित। अब सुनो, बाल बाल मरण का अर्थ है, सुनो सुनो, अभी एक सब बेटा, ए बच्चों, ए ज्ञानी, डोंट टॉक इन द क्लास। बाल बाल मरण पहला मरण है। अब माताओं सुनो बड़ी बड़ी, बाल बाल मरण का तो जो मिथ्या दृष्टि का मरण होता है उसे बाल बाल मरण बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मिथ्या मरण को बाल बाल मरण किसे कहते हैं? जो मिथ्या दृष्टि का मरण होता है उसे बोलते हैं बाल बाल मरण, ठीक। और दूसरा मरण है बाल मरण, जो सम्यक दृष्टि का मरण होता है उसे बोलते हैं बाल मरण। सम्यक के साथ मरण होता है ना, चौथे गुण में मरण होता है, उसे बोलते हैं बाल मरण। फिर होता बाल पंडित, तो बाल पंडित में बाल भी है पंडित भी है। एक दिशवृत्ति अर्थात 5वें गुणस्थान वर्ती का मरण जो होता है उसे बोलते हैं बाल पंडित मरण। याद रखना बेटा तुम, है ना। और पंडित मरण मतलब मुनियों का 6वें गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक। कौन से गुणस्थान तक? क्योंकि 12वें मरण नहीं होता, 13वें मरण नहीं होता, पहले गुणस्थान से लेकर, नहीं पंडित पंडित मरण बोलो ना, 6वें गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक, उसको बोलते पंडित मरण। वो अंतिम मरण होता है 14वें गुणस्थान में, उसको बोलते पंडित पंडित मरण। तो अपन ने ऊपर किया, अन्य सिद्ध भगवान बन गए, ऐसा किया, चिड़िया नहीं उड़ाई ऐसी ऐसी, पंडित पंडित। फिर से बोलो आप एक साथ सभी लोग, फिर से बोलना सभी ना, 1 मिनट भी नहीं। 2 बार पकड़े बाल बाल हो गया, 1 बार बाल पकड़ना, फिर पंडित यहां लगाया, जीव को बोलते पंडित आत्मा, पंडित मुनि महाराज। तो वृत्ति तो अपन यहां लगाया, अपन ने बाल पंडित, बाल छोड़ दिया, पंडित बचा, ठीक है ना, पंडित पंडित। अब फिर से बोलना सभी लोग, और माताएं भी करेंगे सब लोग, बाल बाल, बाल पंडित, पंडित पंडित पंडित। कौन सुनाएगा बच्चों में, छोटे बच्चों में? बीच में हाथ छूना बेटा, जल्दी सुना, खड़ा हो जल्दी, हाँ खड़ा हो जा, बोलो, हाँ बोलो, बाल बाल, ऐसे बोलो, बाल बाल, बाल बाल, बाल बाल पंडित, पंडित पंडित पंडित। क्या बात है, बस जोर से ताली बजाओ उस बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए। अब एक प्रश्न और या 2 प्रश्न और कराएंगे, फिर अपन थोड़ा सा सवाल लेंगे, ठीक है ना। 7 तत्व होते हैं, कितने तत्व होते हैं? यहां से याद हो जाएगी। जीव मतलब आत्मा, यहां हाथ लगो, यहां हाथ लगाओ, जीव। जीव वाले बोलते हैं चेतना से युक्त, उसे बोलते हैं जीव। तो यहां बातें नहीं करो कोई बच्चों, हम इसलिए पढ़ाते नहीं बच्चों को। आज मन हुआ चलो 2 दिन है पढ़ा दें, इसलिए पढ़ा रहे हैं ना। पहले पढ़ाते ब्रह्मचर्य अवस्था में खूब पढ़ाया हमने,
लेकिन बच्चे सिर खाते हैं, आइसक्रीम नहीं खाते, सिर खाते, इसलिए पढ़ाते कम है ना। अब सुनो, जीव मतलब आत्मा। बच्चों एक यानी लुक हियर, इधर देखो, बोलो जीव। अजीव बोलते हैं जिसमें चेतना नहीं होती, कपड़े में हाथ लगाओ, बोले अजीब। आश्रव बोलते हैं कर्मों के आने के द्वार को, बोलो आश्रव। किसी को बुलाते बन क्या करते हैं, इधर आओ, आश्रव, बोले आश्रव। आओ मतलब आश्रव, आना, कर्मों को आना, आश्रव। बंद बोलते हैं कर्मों के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश का एक में एक हो जाना। तो अपना ऐसा किया, बोलो बंद। अब बोलो जीव, अजीब, आश्रव, बंद। संबर बोलते हैं कर्म, बंद के बाद हाँ संबर हो गया। संबर बोलते हैं कर्मों के आने को रोक देना। तो संबर मतलब जब कभी नहीं किसी को रोकना हो, गेट बंद कराना हो, तो क्या बोलते हैं, गेट बंद कर दो भैया, इशारा कर दो ना ऐसे, बस एक बार ऐसे बोलो संबर। फिर से बोलो जीव। अरे रुक जा क्या नहीं, जब पूरा हो जाए भी, बोलो जीव, आश्रव, बंद, शंबर। निर्जरा बोलते हैं कर्मों के एक देश क्षय होने को। किसी बोलते हैं, अभी हम समूह बड़े लोगों को समझा रहे, छोटों को भी चलना, बड़ों को भी चलना। कर्मों के एक देश क्षय को निर्जरा बोलते हैं। तो अपन पानी भर गया नाव में, उसको उलीचना ऐसे, तो निर्जरा, बोलो निर्जरा। ऐसे पानी उलीचो, निर्जरा। और जब मोक्ष होता है तो ऊपर चले जाते हैं, बोले मोक्ष। बोलो जीव, जीव, अजीव, आश्रव, बंद, संबर, निर्जरा, मोक्ष। अब तुम बीच में खड़े हो यहां। अजीब, आश्रव, बंद, शंबर, निर्जरा, मोक्ष। फिर से बोलो जोर से, जीव, अजीब, आश्रव, बंद, शंबर। संबर में ऐसे, संबर, पहले से हाथ नहीं करना, ऐसे हाथ खुले, संबर, निर्जरा, मोक्ष। बोलो जीव, अजीब, आश्रव, बंद, शंबर, निर्जरा, मोक्ष। बोलो एक साथ सभी लोग, जीव, अजीब, आश्रव, बंद, शंबर, निर्जरा, मोक्ष। ये तो ऐसा कर रहा। बोलो बोलो बेटा फिर से, एक बार फिर से ना, जीव, अजीब, आश्रव, बंद, शंबर, निर्जरा, मोक्ष। अब 7 तत्वों में पुण्य पाप मिला दें। क्या मिला दें? पुण्य व्यक्ति तो कहां जाता है? स्वर्ग। तो स्वर्ग कहां पर है? ऊपर। तो पुण्य में करेंगे ऐसा, पुण्य, और पाप करता तो कहां जाता है? नीचे। तो बोले पाप। अब बोलो फिर से 9 पदार्थ, जीव, अजीब, फिर से 1 मिनट, अच्छा आराम से, जीव, आश्रव, बंद, शंबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप। एक बार फिर से हम बोलेंगे, आप लोग बोलना, जीव, अजीब, आश्रव, बंद, शंबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप। अब सुनाओ बेटा, तुम सुनाओगे? हाँ सुनाओ जल्दी, 9 पदार्थ। अरे सब याद किए, कौन सुनाएगा जल्दी बताओ। हाँ बेटा, पीली पीली टी शर्ट वाली। हाँ जीव, हाँ ऐसे, हाँ इशारे से, जीव, खुद संबर में खोल दिया, संबर, पुण्य, क्या बात, बहुत सुंदर। कौन बता, दूसरा कौन सुनाएगा? हाँ पीछे वाली बता। और कोई 7 तत्व पूछे तो कौन बताएगा? 7 तत्व, 7 तत्व। हाँ बेटा बता जल्दी। क्या बात है, बहुत। और कौन बताएगा 7 तत्वों में? छोटे बच्चों में। हाँ बेटा आगे बता, जल्दी बता जल्दी। जीव, अजीब, आश्रव, बंद, संबर, निर्जरा, निर्जरा, मोक्ष। बहुत सुंदर। अब फिर से है ना, तीनों फिर से दोहराना एक साथ। सुनो 5। कौन? एक बच्चों, एक यानी बोलो, बाल बाल,
बाल बाल पंडित 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 पंडित। फिर से बाल 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 पंडित 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 पंडित। दूसरा सात तत्व जीव अजीव आश्रव बंध शंबर निर्जरा मोक्ष। नौ पदार्थ जीव। एक बार हम बोले दूसरी बार दोहराना आप लोग। जीव हमारे बोलने के बाद बेटा जीव अजीव आश्रव अनु बंध निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप। क्या बात ठीक। ये 3 प्रश्न कल पूछेंगे अब हम, ठीक है ना। सभी लोगों से याद करना। अब सुनो, आज मरण के वेद 7 तत्व 9 पदार्थ, ठीक याद रखना। अच्छे से याद हो गए ना तुम लोगों को? नहीं होंगे? किस किस को याद हो गए हाथ उठाओ। एक छोटा बच्चा सुनाएगा, छोटा बीच में बच्चा बेटा, हाँ छोटा बीच में, ये सूट पहने, ये छोटा सा पीली टी शर्ट, हाँ बेटा बेटा। बाल बाल पंडित 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 पंडित। क्या बात। दूसरा कोई? हाँ छोटा बच्चा बाल। पहले दो बार बाल पढ़ी। बाल 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 पंडित। क्या बात, बहुत सुंदर। हाँ हाँ पंडित। क्या बात, बहुत सुंदर। को हंसते मुस्कुराते कराते हैं तो शायद याद भी हो जाता है। बड़ों के भी काम आता है, छोटों के काम होता है। और एक सिद्धांतिक विषय भी हो गया। बड़े बड़े लोग अपने राजस्थान में, सिरसागंज में, भिंड में भी कई लोगों से पूछा मरण के भेद कौन कौन से हैं, बताते नहीं। अभी बबलू से पूछ लो, बता देगा। क्या बबलू? मरण के भेद ए याद हो गए? हाँ सुना, बबलू ये सुनाएगा। बबलू क्या नहीं ए, हाँ ले ले बबलू का। बाल बोलो बाल पंडित 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 पंडित। चलो आजा। क्या बात, बहुत सुंदर। रस सारो बोलो। डाणम रस सारो बोलो। डाणम रस सारो बोलो एक साथ। डाणम नरस सारो, इसका अर्थ है ज्ञान मनुष्य के जीवन का सार है। क्या है? ज्ञान मनुष्य के जीवन का सार। और सालू और क्या नाम इसका? रानी। बेटा और भी माताएं, जितनी माताएं हैं जिनके बच्चे नहीं आते हो पाठशाला में, ये ध्यान रखना, क्योंकि आज बच्चे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। संस्कार विहीन मतलब ना माता पिता का ध्यान रख रहे हैं, ना और भी क्रिया बहुत सारे जो सम्मान करना चाहिए पिताजी का, माँ का, वो नहीं कर पा रहे हैं। कई माता पिता अपने बच्चों के कारण रो रहे हैं। ऐसा कोई कदम उठा लिया, गलत काम कर लिया, शादी विवाह आदि। अभी हमने पुस्तक लिखी, वैसे अभी लाइन को दो। इधर आओ बेटा, इधर एक मिनट। तो उसमें हमने विशेष रूप से विजाति विवाह, शराब पीना, रात्रि भोजन करना, बिना चना पानी, और एक कौन सी गारंटी देने के भैया सुनो, और साथ में कुत्ते पालने का शौक। हमारी समाज में बहुत चल रहा कुत्ते पालने का शौक। यहां चिरगांव में तो शायद नहीं होंगे, है किसी घर में क्या? चिरगांव में बहुत अच्छी ब्यूटी पार्लर। ऐसे विषय को लेकर हम धर्म अलंकार पुस्तक लिखी। छोटी सी पुस्तक है, मार्मिक है, आप लोग ले जाना, एक दूसरे को पढ़ाना। ए बच्चों सुनो बेटा, मैं इसलिए समझा रहा हूं, इन बच्चों को मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहां पाठशाला चल रही, इसलिए मुझे वैसे क्लास लेने का भी वर्तमान में बिल्कुल मैंने बंद कर दिया। पता नहीं शायद भिंड से जाने के बाद, निकलने के बाद चिरगांव में शुरू की। अभी इतने दिन मैंने बीच में क्लास ली नहीं, बिहार भी चल रहा था और मेरी इच्छा भी नहीं थी, पर मैंने बच्चों को देखा। बच्चों 8 किलोमीटर यहां से मुरई, क्या है मुरई नहीं, मुरिया तो अपन रुके थे वहां, मुरी। तो बच्चे 8 किलोमीटर दौड़ने जब लेने गए, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं तो कहता हूं सभी माताओं से कि दोनों बच्चियों के लिए, रानी के लिए और सालू के लिए एक बार सम्मान जोरदार ताली बजा के कर दें। बड़ी अच्छा, अपना समय दे करके बच्चों को संस्कारित कर रही हैं। नहीं तो बच्चियां आजकल मिलती कहां ऐसी,
कहीं मोबाइल में लगी हैं तो कहीं कहीं लगी हैं, कहीं पहाड़ी गवाना, कहीं कहीं गवाना। आप लोग समय समय पर सम्मान भी करते रहा करो। तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि भले इन बच्चों ने मुझे नहीं देखा होगा पर नाम तो आपके लोगों ने मुझसे सुना ही होगा। आप लोग तो बोले थे 11 साल बाद महाराज आ रहे हैं तो खुशी थी। तो ये बच्चे जब दौड़ गए मुझे लगा वास्तव में चिरगांव नगर में, और मैं अभी रुकता, समय की अनुकूलता ना होने के कारण से अभी नहीं रुक पा रहा हूं, मजबूर हूं, कारण है कई कारण बन जाते हैं और ध्यान रखना। इसलिए मैं पक्का फिर से आज प्रॉमिस कर रहा हूं कि चिरगांव वापस फिर आऊंगा, ये तो पक्का मान के चलो। अभी मजबूरी है, कई कारण है, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ ब्रह्मचारी अवस्था में जब इतना सम्मान मिला, लोग अध्ययन, अभी मैंने महाराज से बताया था विष्णु सागर महाराज से कि जब शाम की क्लास लेते थे पूरा मंदिर खचाखच भर जाता था, है ना। रख दो, मतलब कहने मतलब कि अच्छी भावना थी, अच्छी भावना है। 8 किलोमीटर दूर तक जब बच्चे कहां चलते, छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे, मतलब स्पीड में। मुझे बड़ी खुशी हुई, देखो गुरु की आगमानी पर विश्वास करना, जब अंदर की श्रद्धा होती है वही बच्चे पहुंच सकते हैं, बाकी लोग नहीं। इसलिए मेरा माताओं से विशेष कहना है कि आप लोग अपने बच्चों को एक बार ट्यूशन भले कम भेजें। बच्चों, ज्ञानियों, बातें नहीं करो, क्योंकि यहां क्या हर जगह आज संस्कार की आवश्यकता है। समाज में बड़े लोग, मैं क्या करता हूं इसलिए क्लास लेता हूं ना, सिर्फ बच्चों की लेता, बड़ों को भी पढ़ाता हूं। और मैं तो चाहता हूं कमेटी के लोग, समाज के बड़े बड़े लोग भी क्लास में बैठे, सीखें कुछ वास्तव में ज्ञान क्या है। इन लोगों ने तो बाहरी प्रमाणों तो की, और कसाय, राग, द्वेष, ईर्ष्या में इतने चले गए, अहंकार में इतने चले गए कि धर्म को खो देते हैं, अंदर की वस्तु भूल जाते हैं। और मत भेदभाव करना, राग द्वेष बढ़ना, ईर्ष्या करना, इसमें जाकर के अपने धर्म को खो बैठते हैं और क्रिया कांड में फंस जाते हैं। क्या ये कराना है, वो करना है, वो करना है। मैं कहता हूं विधान नहीं कराओ, मंदिर नहीं बनाओ, पंचकल्याण मत कराओ, कोई भी क्रिया मत करो, लेकिन जो हमारी भविष्य पीढ़ी है, बनने वाले भगवान हैं, उनको जरूर शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। वो इनको संस्कार मिलेंगे, आगे काम आएंगे, वही मंदिर की पूजा करेंगे। नहीं तो आज बच्चे, कई बच्चे, मैंने पूछा यहां भी, कई बच्चे दर्शन करने नहीं आते। बोले क्यों? सुबह से स्कूल जाते हैं, शाम को ट्यूशन जाते हैं। क्यों ज्ञानी? क्या नाम तेरा? चौधरी। एक छोटे बच्चे का इसका, नीरज का किसका, धीरज का किसका है? क्या नाम बेटा तेरा है? रिंग, नीर, 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 पानी से रोज मंदिर नहीं आते, सुबह से स्कूल जाना पड़ता है। मैं माताओं से कहना चाहूं, जितनी माताएं हैं यहां, बैठ जा बेटा, जितनी माताएं हैं अपने बच्चों को प्रातः काल उठने के बाद, अन्य तैयार कराने के बाद, मंदिर पास में है, मंदिर के दर्शन जरूर कराओ। मैंने इसमें भी लिखा नित्य देव दर्शन का क्या फल है। जो बच्चियां वर्तमान में सर्वथा तो नहीं पर कुछ अंशों में विजाति विवाह आदि करती हैं, उसका मूल कारण के मंदिर का, धर्म का उन्हें अर्थ नहीं पता रहता है कि वास्तव में धर्म की कितनी कीमत है, हमारे मंदिर की कितनी कीमत है, हमारे भगवान की कितनी कीमत है, हमारे गुरुओं की क्या कीमत है। तो छोड़ के चलिए दूसरी जगह। हमने उस बहुत कुछ लिखा है, ये पुस्तक कम उठा के लाया, फिर जब जरूरत पड़े आप ले लेना। कहने का अर्थ हमारा कि मेरा आप लोगों से विशेष कहना, सभी माताओं से भी, कि जितनी माताएं हैं ज्ञान के प्रति हमेशा, कभी मैंने देखा है यहाँ, मैंने पूछा दोपहर में कितनी माताएं हैं, बहुत अच्छी माताएं आ रही, मतलब ज्यादा तो नहीं पर फिर भी जितनी आ रही, जितना कर सको। मैंने एक सुबह एक बात बोली थी शायद, भोजन तो जिंदगी भर करना, चाय नाश्ता तो रोज करना। ये सब जैसे ज्ञानी से पूछा, मैंने दुकान वाले महाराज दुकान क्या होता है? लगातार 4-5 दिन दुकान, हाँ 4-5 दिन दुकान बंद करके विहार कराना, सेवा में लगना, ये बहुत बड़ी बात होती है ज्ञानी, ध्यान रखना। क्योंकि ये तो जिंदगी भर। बताओ बबलू भैया, मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, कितने सालों से पैसा कमा रहे हो? क्या मन भर गया? ओ ज्ञानी तुम बैठ जा ना, नुक्कू बैठ जा, तू बैठ जा, कुछ नहीं करना सेट, बस बैठ जा। क्या कितने सालों से पैसा कमा रहे? पूछो अपने अपने पतियों से, बताओ। आज अपने घर में जाना, जिनके पति पैसा कमाने में लीन है, ना उनको प्रवचन से मतलब, ना महाराज से मतलब, थोड़ी बहुत जैन है इसलिए दर्शन कर लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, कुछ अभिषेक कर लेते हैं, कुछ पूजा कर लेते हैं, बाकी पूछो 24 घंटा क्या करते हो? उनसे पूछना अपने पतियों से। आवाज समझ में आ रही हमारी कि नहीं? अपने पतियों से पूछना, हे पति देव, क्या बोलोगी? हे स्वामी,
क्या बोलोगी? हे स्वामी, ये पैसा कमा कमा करके क्या करोगे? क्या ले जाओगे? क्या करोगे इसका? इसलिए अपने पतियों से निवेदन करना हो, बोलना पति देव ज्यादा पैसे मत कमाओ, पैसा कमाने के साथ साथ पुण्य कमाओ। क्या कमाओ भैया? पुण्य कमाओ। पुण्य से पैसा दौड़ा आएगा, नहीं तो एक दिन हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, हॉस्पिटल भर्ती हो जाओगे, कोरोना आ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। कई लोग बीमार पड़े, बेड रेस्ट में, सीकर गया जब पहली बार। सुनो बच्चों, अपने अपने पापा से कहना, क्या बोलोगे? बोले पापा प्लीज सुनो मेरी बात, बोलोगे ना? प्लीज पापा जी मेरी बात सुनो, बोलोगे ना? बोले पापा जी अपने यहां महाराज जी आए हैं और 2-3 दिन में उनका विहार हो जाएगा। क्या बोलोगे? इसलिए अभी 2-3 दिन बाकी आगे पड़े, अच्छी बात सुनिए, अच्छी बात है, महाराज रहेंगे, पर 2-3 बोल लेना, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो पापा सुनेंगे, जब उनके कान में जाएगी बात तो उनको लगेगा हाँ यार सुनना चाहिए, तो फिर हर महाराज के पास आएंगे सुनने। तो अभी तो बोलना 3 दिन के लिए, बोले महाराज ने बोला। कितने दिन के लिए? बोले प्लीज पापा। आज कौन दिन होगा? गुरुवार। गुरुवार है ना? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मैंने रविवार को तीसरा दिन है, तो बोले 3 दिन आपको प्रवचन सुनना है और 8:45 बजे आना है। क्या बोलोगे? कि पापा जी प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट निवेदन है, बोलोगे ना बच्चों? और सुनो एक बात, जितनी माताएं वे भी बोले, जिनके पति वैसे लगभग आते होंगे अधिकांशता, जिनके नहीं आते हो बोले, वो आए ना आए, माने ना माने, आपको बोलने से पुण्य कर्म का आश्रय तो हो जाएगा नियम से। इसलिए उनसे बोलो कि महाराज 3 दिन के लिए अभी हैं, आगे कह नहीं सकते कितने दिन हो गए, पर उनसे बोलना पूज्य श्री, क्या बोलोगे? स्वामी जी पैसा बहुत कमाया है। सुनो मत, हम हंसी नहीं करना, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही कह रहा हूं। आप तो बोलना स्वामी जी पति देव, या जो भी कहते हो आप, ए जी ओ जी तुम जानो। सुनो, उनसे बोलना स्वामी जी महाराज श्री आए हैं, 3 दिन के लिए उन्होंने एक आपको समय दिया है, और 3 दिन में देखना कितना परिवर्तन आता है। यदि हृदय से, अंतरंग से, श्रद्धा से, समर्पण के साथ जिनवाणी सुन लेंगे तो पूरे जीवन भर काम आएगा वो 3 दिन, पूरे जीवन भर। इसलिए विशेष उनसे बोलो ज्ञान, क्योंकि एक बात नोट कर लेना बबलू भैया, धन तो फिर भी खराब हो सकता है, नष्ट हो सकता है, किसी और में लग सकता है, लेकिन ज्ञान धन ऐसा है, धन तो कोई चुरा भी सकता है, अन्नु ज्ञानी, धन तो कोई चुरा भी सकता है, कोई छीन भी सकता है, पर ज्ञान धन ऐसा धन है जिसको कोई जीवन में छीन नहीं सकता। इसलिए मैं से बोलता हूं, जब भी काम आएगा, हमेशा जब भी काम आएगा, धन काम नहीं आएगा, बुद्धि काम आएगी, ज्ञान काम आएगा, अंदर का ज्ञान। किसका ज्ञान? क्योंकि अपन इतिहास उठा के देखो, विपत्ति के समय किसी ने साथ नहीं दिया। मैंने प्यावल जी में आप लोग ने सुने होंगे प्रवचन, थोड़ी से दृष्टांत दिया, तो विषय दिया था, जब विपत्ति का समय आता है ज्ञानी कोई साथ नहीं देते। सब विश्वास करना, जब कहीं विपत्ति आती है अपने सगे हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन धर्म ऐसा है, गुरु हमारे ऐसे हैं जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, और कोई साथ नहीं देता। इसलिए धर्म को निरंतर अपन को करते रहना चाहिए, भावना बनाते रहना चाहिए, और जीवन में जितना हो सके ज्ञान अर्जन में लाखों, मैंने कल सुबह कहा था शायद, भोजन छूटने दो, पति तुम्हारा नहीं आ पा रहा, कह देना पति दो, 3 दिन की बात है, जिंदगी भर तुम्हारे साथ, 3 दिन गुरु के साथ। क्या बोलोगे? 3 दिन तुम्हारे साथ और 3 जिंदगी भर तुम्हारे साथ, और 3 दिन सिर्फ गुरु के लिए। भोजन कर लो तो कर लो, नहीं तो ये रखा तो चले, फोन कर देना, फ्रिज में रख दी सब्जी और रख दी रोटी, उठा के खा लेना, मैं तो चली। हाँ ऐसे करना हो क्या ना? बोले हम सब कुछ, क्योंकि देखो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माताओं सुनो, जितनी माताएं हैं, जब से आपकी शादी हुई
तब से आपने घर संभाला और तब से विशेष रूप रोटी बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, चौका साफ, बर्तन साफ, इसी में जिंदगी निकल रही। अपने लिए क्या किया? बस यही, मंदिर चले गए, पूजा कर ली, महाराज को आहार दिया, सेवा कर ली, स्वाध्याय कर लिया। इसलिए जितना बन सके उतना स्वाध्याय। हमारे आचार्य ने लिखा, करोड़ काम छोड़ना पड़े। कितने काम? करोड़ों काम छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। जिनमानी मिल रही है तो उसको पान कर लेना चाहिए। करोड़ों काम, फिर तो भोजन वोजन सामान्य चीज है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा विशेष रूप से ध्यान रखना ज्ञानी बल्लू भैया, सुबह टाइम प्रवचन में बिल्कुल टाइम से सुनो, आनंद लो। अरे सुना होगा तुमने, बहुत सुना होगा, पर सुन के देखो, अभी वास्तव में बड़ा आनंद आता है। मैंने अनुभव किया जब हम पर्सनल स्वाध्याय करते थे, पहले भी अभी भी जब पर्सनल स्वाध्याय करते हैं और जब मन एकाग्र होता है, फिर देखो क्या मन लगता है, आनंद, मतलब एक रोमांचित होता है। कभी कभी आंसू, आंखों में आंसू आते हैं जब जीवन। सुनो ज्ञानी, एक क्या बात कर रहे, क्या कर रहे? जितने बजे बुलाएंगे उतने बजे आएंगे, इतना विश्वास है, कॉन्फिडेंस, समझे क्या? नहीं, हम बोल रहे हैं कि बल्लू भैया कल तुम्हें 8:30 पे आना है तो 8:32 नहीं होंगे, इतना विश्वास है चिरगांव वालों पर, समझे क्या? नहीं, हाँ, ऐसे वैसे थोड़ी विश्रांत सागर। अभी तुमने समझा नहीं, अभी तो वो हम क्या कि गलत समय पर आ गए ठंडी के मौसम में। वो पथरिया जाना, मैंने अभी पूछ रहे सबसे कहा था कि अलग से आता और विशेष समय लेके आता, मैं छोड़ता नहीं चिरगांव में। सब जितना पहले 2011 में था उससे बढ़ के बना के जाता है यहां। जो माहौल 2009 या 2011 में था, विधान कब हुआ था? 2009 में, उससे बढ़ के 8 में हुआ तो 9 में हुआ था, 8 में, फिर 11 में हुआ पंचले चतुर्मास। मैंने कहने मतलब, मैंने सुबह भी लोगों से कई चर्चा की, जब लोग थे बड़े बड़े लोग, कमेटी के लोग, मैंने एक ही बात कही थी, आज व्यक्ति अंधा नहीं है। क्या? आज व्यक्ति बल्लू भैया अंधा नहीं है, आंखें खुली है उसकी, विवेक की आंखें। ये आंख बंद कर दोगे आप, इसको धुंधला दोगे, मिर्ची डाल दोगे, पर अंदर की आंख खुली है। इसलिए चिरगांव तो मेरा परिचित स्थान है। जब नए नए स्थान 9 साल राजस्थान में रह के जब आया, सिरसागंज, भिंड नगर, विश्वास करना आज भी लोग सिरसागंज के याद करते हैं कि हाँ महाराज कुछ क्लास लिए, प्रवचन पढ़ाया है। तो मैंने मतलब, मेरा कहने मतलब, तो चिरगांव तो बन परिचित स्थान है। तो कुछ भी नहीं है। जब वहां क्लास भरती थी, बच्चे, महिलाएं, बच्चियां खूब, खैर समाज भी अच्छी है वहां, 1800 2000 लोग हैं करीब सिरसागंज में, है ना, खूब आते थे लोग। एक ही बात कहता था कि मेरी कोई सेवा नहीं करना, मुझे आहार नहीं देना, दान नहीं करना, पर जो ज्ञान दे रहा हूं उसको जितना ले सको ले लो, जितना ले सको। पूजा नहीं करो, हमारी आराधना नहीं करो, दान मत दो, लेकिन ज्ञान धन एक ऐसा धन है, अन्य धन नहीं जाता। तुम्हारी न दुकान जाएगी, न तुम्हारा मकान जाएगा, न व्यापार जाएगा, न पत्नी जाएगी, न बच्चे जाएंगे, तुम्हारे साथ जाएगा तो ज्ञान तुम्हारे साथ जरूर जाएगा। इसलिए ज्ञान के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। शेष चर्चा अपन प्रातः काल करेंगे और शाम की टाइम 2 दिन बचे हैं, कल और परसों चर्चा करेंगे शेष, बाकी आगे बताएंगे समय पर। भगवान महावीर स्वामी की